सोचती थी पहले कि मुनावर इतना फेमस है एंड वो स्टैंड अप कॉमेडी करते नहीं देखा। मैं सच बताऊं, मैं आज़मा को नहीं जानती थी। अच्छा। क्योंकि मतलब हाँ, मैं उसको नहीं जानती थी उतना। आज़मा कभी मेरी फीड में नहीं आई थी, तो मैंने कभी आज़मा को नहीं देखी। आज़मा इज वेरी स्मार्ट ना। स्मार्ट मतलब क्या है, वो जानती है कि क्या करने से, कितना लेवल तक करने से वो शो में टिक जाएगी। आपको पता है विनर कौन बना था उस सीजन का? मुनावर ऑब्वियसली, वो तो मुझे पता ही है। मतलब सोसाइटी के सारे लोग इरिटेट होते थे उससे। तो ये उसका कुछ तो स्ट्रैटेजी है कि उसको दिखाने की, उसको वो तो दिखेगी ना उसमें कि ये सब एक तरफ, वो एक तरफ। ऑब्वियसली वो उसका गेम स्ट्रैटेजी है। मैंने सोचा कि 50,000 में कर देती हूँ, आदर्श वैसे भी मना कर देगा तो वो भी निकलेगा और मैं भी निकलूंगी, शायद दोनों ही निकल जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। सच में तो मेरे पास अगर वो ऑप्शन हो तो मैं भी कर लेती, क्योंकि आई अच्छा। अपने बाल से प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा। सो ऑब्वियसली मैंने तो नहीं किया वो टास्क। लास्ट मोमेंट में मुझे लगा मेरा बाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अंकित तो बहुत रूल तोड़े हैं, बहुत बहुत, मतलब उसने रूल ब्रेक किया, तो उसके साथ तो ये तो होना ही था ऑब्वियसली। तुम लोग कौन हो भाई, तुम लोग कुछ नहीं हो, ये आमिर का एक बिहेवियर था। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो द सोसाइटी सोशल मीडिया पे तो काफी धमाल मचा ही रहा है और कहीं ना कहीं मुनौर फारूकी की होस्टिंग के बाद भी सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन बिना कंटेस्टेंट के सब चीजें कैसे हो सकती है पूरी? तो उस कहते हैं किसी शो को चलाने के लिए कंटेस्टेंट की भूमिका काफी रहती है। उन्हीं में से हमारे साथ गार्गी जुड़ चुकी हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो आपसे आज बात करेंगे, फैंस की डिमांड भी थी कि आपका बहुत जल्द हम इंटरव्यू करें। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, इतना जल्दी निकल के दुख तो बहुत होगा आपको, थोड़ा और रुकना चाहिए था शो में। हाँ ऑब्वियसली, शो करने गई हूँ तो शो के एंड तक रहूंगी। ऐसे ही ड्रीम था, फाइनल तक रहूंगी, बट मेरा किस्मत मेरे साथ नहीं दी। और दोस्त भी वहां पे जो थे वो लोग भी शुरू से ऐसे बिछड़े भी मेरे साथ हुआ कि मैं नहीं रह पाई। दोस्ती की अगर आपने बात करी है, क्या था मतलब उस घर के अंदर दोस्त लग रहे थे आपको? क्योंकि मैंने तो जो एपिसोड देखा वहां पे लोग एकदम से बदलते हुए दिख रहे हैं। कभी कोई किसी की साइड जा रहा है और जय जिसको कोई अगर अच्छा टास्क मिल गया और उसे लगता है कि इस बंदे से मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो दूसरी साइड चेंज करता हुआ भी दिख रहा है शो में। ये तो शो में दिख रहा है, मतलब अभी आप लोगों को दिख रहा है। उस टाइम घर के अंदर मुझे इतना सब सबका जो ये चेंज होने वाला है ये धीरे धीरे पता चला, शुरू में नहीं पता था। एंड मैंने ट्रस्ट इसलिए की थी क्योंकि वहां पे ना दोस्ती हो रही थी। ऐसा नहीं, आप देखोगे तो दोस्ती है, कुछ कुछ लोगों के अंदर दोस्ती है। एंड ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने दोस्त के लिए खुद सपोर्ट किया और खुद सेक्रीफाइस किया, ऐसा भी हो रहा है। तो मैंने भी किया सेक्रीफाइस वहां पे। तो दोस्ती यारी चलेगा, शत्रुता भी है, सब है, बट मेरे साथ बुरा हुआ ये लूडो वाला गेम था, लूडो का। तो उसमें सबसे ज्यादा चिप्स लॉस होने के बाद ही मुझे इंड में जाना पड़ा। एंड ऑल्सो आजमा अंकित ने खाना खा लिया था रूल ब्रेक करके, तो उसकी वजह से भी मेरा प्रॉब्लम हो गया, मुझे पर्सनली प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मैं नीचे चली गई। और तो ये मेरे वजह से मैं नीचे नहीं गई, लोगों की वजह से मैं नीचे गई। लोगों की वजह से आप नीचे तो गए, लेकिन आपको ऐसा लगा था कि अब ये जो टास्क जा रहा है, जो आदर्श आनंद के साथ आपका जो टास्क हुआ, क्या आपको एहसास था कि हाँ, मतलब अब तो निकलना है, ये टास्क तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी कंप्लीट? कुछ वो था मेकर्स वो ने जो जान के ऐसा टास्क रखा कि आदर्श आगे जाए और आप पहले निकल जाओ? देखिए, पहली बात तो आदर्श था वाइल्ड कार्ड एंट्री, उसने वैसे भी लेट ही एंट्री किया था शो में। मतलब पहले आउट हो गया, फिर 2 दिन 3 दिन बाद आई थिंक वो आया था। 2 3 दिन बाद आया, तो ऑलरेडी शो बहुत आगे बढ़ चुका था उस टाइम। बेचारे के पास वैसे भी मौका ज्यादा नहीं था। हो सकता है कि उसको ऐसा शो, देखिए अगर मैं कर लेती बाई चांस वो चीज, तो शो वाले के हाथ में थोड़ी वो उनके पास थोड़ी आइडिया है। अगर मैं हाँ बोल दी तो मैं तब तो रह ही जाती ना। तो ये नहीं, शो वालों के ऊपर मैं नहीं बोल सकती कि वो लोग को कुछ पता था कि मैं करूंगी कि नहीं करूंगी। वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट सबसे ज्यादा टफ डेयर मुझे ही दिया था। ये तो मतलब सब मानते हैं, वहां पे पार्टिसिपेंट भी जानते हैं। और अभी तक का सबसे टफेस्ट डेयर, एक लड़की के लिए वो क्योंकि एक टास्क लड़की, कंप्लीट बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली ये तो मतलब अगर कोई लड़की करेगी भी तो, देखिए पहली बात तो जो चिप्स का था ना, 10 लाख चिप्स मिलेगा, वो भी कम होता जाएगा तो भी मिलेगा। तो मतलब उसमें अगर मुझे 10 लाख भी चिप्स मिलता तो शायद मैं कर भी सकती थी, पता नहीं। बट धीरे धीरे वो कमता जा गया, मतलब लाइक 10 से कम करना पड़ेगा ना।
तो मैंने सोचा कि मैं काम करती हूँ, मैं पहले ही कम कर देती हूँ, अगर आदर्श मना कर देगा और खुद से ही बोलेगा मैं नहीं करूँगा, तो शायद मैं रह जाऊँ। गारंटी नहीं है, आदर्श अगर नहीं करेगा तो शायद मैं कर भी सकती हूँ, गॉड नोज। तब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था। अगर आदर्श लास्ट बट मोमेंट पे अगर आदर्श लास्ट मोमेंट पे अगर मना कर देते कि वो टास्क नहीं करना चाह रहे, तो आप कंप्लीट करते वो टास्क? और क्या मतलब मैं एक्सटेंडेड होता, कितने चिप्स तक आप मान जाते? क्या इतने चिप्स अगर मुझे मिल रहे हैं तो मैं हाँ भर दूंगी इस टास्क के लिए? मैंने इसलिए कम किया कि मतलब पहली बात तो मैनिपुलेट जो बोल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत लोगों की साइड से इतना बोल रहे थे मुझे कि कम कर, कम कर, कम कर। सबने मिलके बोल रहे थे कि पूरा जीरो कर दे, पूरा जीरो कर दे। तो मुझे थोड़ा ना, मैं उस टाइम कंफ्यूज हो गई थी, बिकॉज सामने ये टफ एक काम है, साइड से ऐसे बोल रहे हैं, और ये कोई नॉर्मल टास्क नहीं था। गंजाने वाला टास्क इज नॉट लाइक अंडा फेंकना वाला टास्क, इज नॉट लाइक मेकअप कर लो वाला टास्क, इज नॉट लाइक यहाँ पे जनाने लिख दो। ये बाकी डेयर से कुछ अलग हाई लेवल पे है, मतलब 10,000 गुना हाई लेवल पे है। तो उससे मेरा दिमाग थोड़ा सा काम, मतलब काम उतना नहीं कर रहा था। कहीं ना हाँ कहीं आपके हाँ दिल में डर तो होगा ना कि आदर्श हामी ना कर दे, पीछे ना निकल जाए, टास्क कंप्लीट करना पड़े। कहीं ना आपके 1% तो होगा दिल में जब आदर्श हाँ को बोला हाँ, था। वो डर था। वो डर था, पता नहीं आदर्श क्या करेगा, उसके अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा कि 50,000 में कर देती हूँ, आदर्श वैसे भी मना कर देगा तो वो भी निकलेगा और मैं भी निकलूंगी, शायद दोनों ही निकल जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो बट फाइनली जब देख रही हूँ कि आदर्श करने जा रहा था, कि उसको करना है, लास्ट में वो राजी हो गया, तो मैंने 25 में आके मैंने सोचा नहीं। बाकी साइड से खुशी भी बोल रही थी जीरो कर, सबने बोला जीरो अरे कर दे। कर रहे हैं उसका जीरो कर, वो नहीं करेगा, फिर दोनों ही निकलेगा ना, सबसे अच्छा है, फिर दोनों ही निकल जाएंगे तो पार्टिसिपेंट कमेगा, तो फिर उन लोगों का भी यही है। तो मैंने सोचा नहीं यार, ये लोग तो अभी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इतना तो मैं नहीं कर सकती। अब तो मुझे इंसानियत इतना मेरे अंदर है, और मुझे पता है कि 25,000 के लिए अगर वो करना चाह रहे हैं तो करने दो, छोड़ो, निकलो यहाँ से। पर मैं निकल गई यहाँ से। हाँ, लास्ट में आपने कहा था कि यार इतना तो इसे मिलना चाहिए अगर ये टास्क कंप्लीट कर रहा है, नहीं तो बाकी तो पीछे पड़े हुए थे कि मतलब कि आप जीरो कर दो हाँ या कुछ कर दो। कहीं ना हाँ कहीं आपके हाँ दिल में डर तो होगा ना कि आदर्श हामी ना कर दे, पीछे ना निकल जाए, टास्क कंप्लीट करना पड़े। कहीं ना आपके 1% तो होगा दिल में जब आदर्श हाँ को बोला हाँ, था। वो डर था। वो डर था, पता नहीं आदर्श क्या करेगा, उसके अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता था। एंड मतलब अजीब सा गेम था, नीलाम जैसा होता है ना, नीलाम की हाँ। पैसा भराओ तो ही इसको ये मिलेगा, वहां पे था क्या पैसा कम करो जितना। अभी देखो कम का तो एक लिमिट होता है, कम का बढ़ाने का तो लिमिट नहीं होता है। मैं आज 10 करोड़ का भी बोल सकती हूँ, 50 करोड़ का भी, सॉरी 500 करोड़ का भी कुछ भी बोल सकती हूँ कि इतने में मैं खरीद लूंगी ये चीज। बट कम तो जीरो में होगा, जीरो में ही खत्म हो रहा है वो। बिल्कुल। तो तो ये तो टेंशन वाला था कि कौन सबसे कम में लेके जाएगा। कैसा रही आपकी जर्नी, कुछ बताएं। पहली बार आपने रियलिटी शो किया है, और रियलिटी शो की आपने खूबसूरती और इसके ये सारे पास देखे होंगे कि भाई बाहर से जितना देखना आसान है, खेलना बहुत मुश्किल है। कुछ बताएं, फीलिंग कैसा रहा सोसाइटी के अंदर आपके जितने भी दिन आप रहे? हाँ, तो सोसाइटी के अंदर फीलिंग, पहली बात तो रियलिटी शो जब मिला मुझे फर्स्ट टाइम, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, और नया रियलिटी शो सोसाइटी का भी सुना नहीं मैंने पहले कि क्या होने वाला है यहाँ पे। देन वो लोग थोड़ा सा आइडिया दिए थे कि अ, तुम कार्ड खेलना जानते हो, तो मैंने सोचा कि या फिर तुम कुछ खेलना जानते हो, कुछ गेम जानते हो तुम। मैंने बोला कि थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ कुछ कुछ चीजें, बट एग्जैक्टली क्या करना है तो वो लोग क्लियर नहीं किया कि क्या करना है। तो बाद में जाके वहां पे पार्टिसिपेंट को भी मैंने देखा, तो मैं सच बता रही हूँ, ऑन गॉड मैं किसी को नहीं जानती थी। खुशी को मैं जानती थी, बिकॉज खुशी का वीडियो वायरल हुआ था, तो मैं खुशी मुखर्जी को मतलब देखी थी, फिर भी उतना नहीं जानती थी, उसका वीडियो देखी थी, उसका नाम भी उतना मैं उस टाइम नहीं जानती थी, वीडियो देख रही थी, आया था तो। देन बाकी लोगों को मैं नहीं जानती थी। एंड अभी इन्फ्लुएंसर तो बहुत है, क्रिएटर तो बहुत है, कौन कितना फेमस है, उतना लाइक बहुत ज्यादा फेमस लोगों को ही मैं जानती थी, इन लोगों को मैं नहीं। और सच बताओ तो यहाँ पे उतना फेमस, मतलब बोलना सही नहीं है, बट इतना उतना मतलब हाई लेवल पे कोई नहीं था, सब एक एवरेज लेवल पे ही था, इंक्लूडिंग मी। आई एम ऑल्सो लाइक नॉट अ प्रो लेवल, आई एम ऑल्सो न्यू कमर इन टू मुंबई। मैं मुंबई में न्यू हूँ, 1 साल हुआ था मुंबई में, मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ। तो मैं जानती हूँ कि बंगाल के लोग मुझे जानते हैं, एंड मुंबई में धीरे धीरे मेरा ये हो रहा है, मेरा फेमस होने का थोड़ा सा चल रहा है अभी। सो उस हिसाब से मैं एंट्री किया। देन शो के अंदर जाके पता चल रहा है ये शो तो कुछ अलग ही है, क्योंकि फर्स्ट गेम हुआ, गेम ऑफ 21। उसके हम्म। बाद से पता चला यहाँ पे ना लक पे बहुत कुछ होने वाला है।
तब भी आप मुझे पता बहुत चल गया था, लक पे बहुत कुछ होने वाला है, लक खराब है तो बहुत कुछ खराब है। खुशी की आपने बात की कि उनका आपने वीडियो देखा था और पेप के साथ काफी वो दिखती भी हैं सोशल मीडिया पे, उनके वीडियो दिखते ही हैं। उन्होंने भी एक टास्क कंप्लीट किया, आपको उम्मीद थी कि खुशी कर देगी आईब्रो अपनी बिल्कुल जिस हिसाब से उन्होंने किया वो टास्क? खुशी का तो वो टास्क नहीं था, वो तो प्रांजलि का था, ठीक है। हम्म। प्रांजलि ने नहीं किया तो खुशी ने खुद से बोली कि करना है, तो हम लोगों को लगे एलो ही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो अलग से उसको करना पड़ेगा, शायद जाके घुमाना पड़ेगा। हम्म। तो उससे वो अलाउ जब किया तब लगा कि यार अब तो कर ही लेगी, क्योंकि अलाउ हो गया और खुद से ही बोलिए तो कर लेगी। तो हम्म। मतलब वो एक शॉकिंग था कि वो कर लिया। एंड सच में तो मेरे पास अगर वो ऑप्शन हो तो मैं भी कर लेती, क्योंकि किसी आईब्रो एक किसी किसी एक मेरा सवाल आपसे डायरेक्ट पूछना मैं चाहता हूं, किसी रियलिटी शो के अंदर ये सिंपैथी कार्ड क्यों आ जाता है? क्योंकि मैं ये आपसे समझना चाहता हूं अब कि अगर कोई बाल साफ कर रहा है तो वो बहुत रो रहा है, वो आईब्रो अगर साफ कर रहा है तो वो बहुत रो रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। अगर प्यार करते हो तो वो टास्क मत करो, अगर आप कर रहे हो तो फिर सीना चौड़ा करके करोगे, हाँ मैंने कंप्लीट कर दिया। वो जो चीजें होती है, वो जो एक्शन दिखाया जाता है, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाता है, क्या आपको भी लगता है कंटेस्टेंट टास्क कंप्लीट करते हुए सिंपैथी भी करते हैं, दिखाते हैं ऑडियंस को, देखो हमने कितना बड़ा वो कर दिया, मतलब लगता है आपको? मुझे बाहर से फील हो रहा है ऐसा। देखिए, मैंने तो मैं प्यार अपने बाल से प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा। सो ऑब्वियसली मैंने तो नहीं किया वो टास्क। लास्ट मोमेंट में मुझे लगा मेरा बाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी कीमत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने लास्ट मोमेंट में वो छोड़ दिया। हम्म। एंड आईब्रो की बात आगे आगे आएगा तो शो के अंदर टिकने के लिए शायद मैं आईब्रो कर लेती, बिकॉज आईब्रो में मैनेज कर सकती हूँ, ड्रॉ करके, टैटू करवा के, या फिर कुछ करके मैं आई कैन मैनेज आईब्रोज, ओके। बट बाल में मैनेज नहीं कर सकती। सो और जो आप बोल रहे हो कि इमोशनल वाला सीन, इमोशनल, ये तो है, मानती हूँ कि कोई लड़की के लिए आईब्रो बाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यू नो कि एक लड़की का फेस में जितना सुंदर फीचर्स हो, और हम्म। यू नो कि कोई लड़की ऐसे गंजी नहीं घूमती है नॉर्मली, कुछ रीजन होता है, या तो बीमार होती है, या तो कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ही वो गंजी घूमती है। अब बॉयज को आप देखोगे तो बहुत सारे बॉयज ऐसे ही स्टाइल के लिए भी वो लोग कर लेते हैं, यू नो। हम्म। तो अब बॉयज को देखोगे तो आईब्रो भी कभी कभी वो शेव करके वैसे से टैटू वैटू बनवा लेते हैं अपना। बट गर्ल्स के लिए भी वो मुश्किल है, टैटू यहाँ पे भी ये हटाना, फिर भी ये बाल गंजे करने से तो ये वाला इजी है ऑब्वियस। सो मैं शायद ये वाला कर लेती रॉयल में जाने के लिए, अपना एक मौका था कि रॉयल में जाऊंगी, मैं शायद कर लेती है, बट नहीं, मैं एक ऑडियंस तौर पे देख रहा हूँ कि आप ये टास्क कंप्लीट कर रहे हो, मुझे पता है कि हम्म। आपने काफी बड़ा मतलब एक बलिदान दे दिया, आपने कुर्बानी दे दी, जो भी आपने किया, लेकिन उसके बीच में एक्स्ट्रा जो कहानियां चालू हो जाती हैं, उससे मुझे प्रॉब्लम होती है। अगर नहीं करना तो मत करो, लेकिन ये सिंपैथी फुटेज मत दो ऑडियंस को कि आप ये दिखाना चाहते हो। अगर आपके दिल में है करना है तो कर लिया आपने, नहीं करना तो मत करो। मेरे को थोड़ा सा उससे थी, जब मैंने वो एपिसोड देखा तो मुझे लगा ओवर दिख रहा था, कई जगह पे बहुत ज्यादा ओवर दिख रहा था। मानते हैं किसको बहुत बोल रहे मुश्किल हो आप टास्क है, किसको बोल रहे हो, मतलब बताओ ना, आप बताओ मतलब किसको देख के लगा ओवर मैं कर रही है। मुझे तो दोनों को देख के ही लगा एक टाइम तो। दोनों मतलब आदर्श एंड खुशी? हाँ, मतलब दोनों का कई जगह पे एक्स्ट्रा लगा मुझे, क्योंकि कई जगह यार ऐसा वो तो लगा मुझे कि भी लग रहा था, मुझे भी लग रहा था, सच बताओ, मैं आदर्श का जब देखा मेरे जाने के बाद, दुख तो मुझे भी हो रहा था कि कर रहा है, बट अगर तुम कर ही रहे हो, जो अब तुम ठान लियो तुमको शो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम फिर स्ट्रांगली शो के लिए तुम कर लो। अगर तुमको बाल इंपॉर्टेंट है तो छोड़ दो यार, फिर बाल क्यों कटवा रहे हो अपना? वो मुझे भी लगा। यही मेरा हाँ, ये तो क्वेश्चन। सही है, क्योंकि मैंने अपना डिसीजन ले लिया था कि मैं, शो तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, बट ऐसे सिचुएशन में एज अ लड़की, एज अ गर्ल, मैं अपने बाल को कुर्बानी नहीं दे सकती। हम्म। और खुशी का भी थोड़ा सा सेम था। आजमा फला के लिए आप क्या कहेंगे? आजमा फला कंटेस्टेंट आपको कैसे लग रहे हैं, जिस हिसाब से उनके इर्द गिर्द कैमरा चल रहा है, और कहीं ना कहीं एक डेढ़ मतलब 1 घंटे के एपिसोड के अंदर वो फुटेज भी अपने पास ले जाते हो, आपको लगता है फुटेज की मतलब उन्हें एक तरीका पता है, पहले भी उन्होंने रियलिटी शो कर रखा, उसका बेनिफिट आप यस, आजमा फला को मिल रहा है? यस, यस, ऑब्वियसली। मैं सच बताऊं, मैं आजमा को नहीं जानती थी, अच्छा। क्योंकि मतलब हाँ, मैं उसको नहीं जानती थी उतना, क्योंकि क्या ना, मैं रियलिटी शो देखती हूँ बेसिकली, मैं मेनली वायरल जो मतलब होता है, या फिर जो मेरे फीड में आते हैं रियलिटी शो के पार्टिसिपेंट्स, में उसका क्लिप देखती हूँ, तो आजमा कभी मेरी फीड में नहीं आई थी।
तो मैंने कभी आज़मा को नहीं देखी। बाकी मैंने बहुत सारे रियलिटी शो के पार्टिसिपेंट को देखा दूसरे सीज़न के। पता नहीं आज़मा इतना फेमस है बट स्टिल मेरे पास क्यों नहीं उसका फीडबैक। अगर आती तो मुझे शायद पता होता, मैं शायद जाके कुछ अपना भी स्ट्रैटेजी बनाती आज़मा के साथ, गॉड नोज़। बट मैं बहुत रियल थी वैसे तो। आज़मा के साथ भी मेरा बातचीत हुई है एंड उसने हर एक छोटे-छोटे बात पे इतना इतना उसने ड्रामा क्रिएट किया, इतना उसने एनोइंग सिचुएशन उसने क्रिएट की। लोगों के साथ झगड़ा करना, सब लोग इरिटेट होते थे, सब लोग। मतलब सोसाइटी के सारे लोग इरिटेट होते थे उससे। तो ये उसका कुछ तो स्ट्रैटेजी है कि उसको दिखाने की, उसको वो तो दिखेगी ना उसमें कि सब एक तरफ, वो एक तरफ, ऑब्वियसली ये उसका गेम स्ट्रैटेजी है। अब मुझे पता चला। जैसे आप कह रहे हो कि आपको आज़मा फला के बारे में पता ही नहीं था, आपकी फीड में भी कभी भी वो नहीं है। आपने लॉकअप शो का नहीं, नाम सुना है? मैं लॉक लॉकअप देखी थी बट मैं ना यूट्यूब में लॉकअप दिख बट आज़मा को मैं पहचान नहीं पाई थी शायद किसी भी वजह से, या फिर आज़मा का नाम नहीं जानती थी। मैंने उसका फेस तो देखा होगा बट आज़मा का जो फीड मतलब होता है ना कि बहुत लोग को तो हम लोग देखते रहते हैं फीड में, बट कभी उसके उतना, क्योंकि और भी नाम मैं बोल सकती हूँ। लॉकअप में लाइक पूनम पांडे थी, ठीक है, पूनम पांडे का नाम मैं जानती हूँ। प्रिंस नरूला था, उसका नाम मैं जानती हूँ। अंजलि अरोड़ा का वहां पे देखी हूँ बट आज़मा को मैं नाम से नहीं जानती थी एंड मेरे दिमाग में उतना वो बैठी नहीं कभी। आपको पता है विनर कौन बना था उस सीज़न का? मुनावर ऑब्वियसली, वो तो मुझे पता ही है। अच्छा, वो तो मुझे तो पता ही है। मुनव्वर मैं बट इसलिए कहा मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं रेगुलरली फॉलो करती थी और मैं ना यूट्यूब पे देखती थी, ठीक है। अब वहां पे लाइक मुनावर का जब पर्टिकुलर सीजन था, कंगना रनावत के साथ उसका जो वीडियोस था एंट्री वाला, तो मैं वो देखी थी एंड मैं फुल शो नहीं कवर की थी, फुल कुछ कुछ पार्ट मैंने कवर की थी, मैं देख रही थी। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बिग बॉस सबसे ज्यादा देखती थी, लाइक आ कंटिन्यूअसली मैं बिग बॉस देखती थी। आपको लगता है जैसे आपने कहा कि आप किसी भी कंटेस्टेंट को नहीं जानते थे, आज सभी आपके लिए सारे नए थे। एक और बेनिफिट भी मिलता हुआ दिख रहा है घर के लोगों को, जिस हिसाब से अगर भवेश की हम बात करें, आमिर की बात करें, आजमा की बात करें, इन तीनों का एक एंगल चल रहा है साथ में। एक टीम बना के ये खेल रहे हैं। आमिर ने पहले दिन ही कह दिया था आजमा को कि मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ये बेनिफिट भी आपको लगता है कुछ खिलाड़ियों को मिलता है, जो ऐसा नहीं लगता कि बाहर से प्लानिंग करके आए हैं कि भाई हम इकट्ठे जा रहे हैं, फोन कॉल हो गया और भाई इकट्ठा खेलना है, वैसा फील हो रहा है, एपिसोड में दिख रहा है आजमा और आमिर का। यस यस खेल यस, बेटर ये रहे लोग हैं को तो लेकिन पहले से जान पहचान है, तो पहले से वो लोग स्ट्रेटेजी बना के ही आते हैं। आई एम श्योर कि आप ये तो करेंगे ही ऑब्वियसली। करेंगे ही ऐसे। मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता मैं भी शायद ज्यादा टिक पाती थी शो में। मेरा कोई दोस्त होता, जान पहचान होता, तो मैं उसके साथ झगड़ा करके बोल देती कि मैं अभी तेरे साथ झगड़ा करने वाली हूँ, तो कुछ मतलब सोचना मत। फिर बाद में हम लोग मैनेज कर लेंगे, हम फुटेज के लिए ये सब कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते तो मनोहर भाई सुन लेते, फिर वो आपकी मतलब अंदर जब बातचीत होती तो वो आपको नहीं नहीं, बताते थे कि आप। मैं बोल रही हूँ घर पे डिस्कशन चलता है ना, अच्छा, हमें क्या, वो आजमा अमीर सब पेरेंट्स जानते हैं, तो फोन में या फिर घर पे कहीं बाहर कैफे रेस्टोरेंट कहाँ पे मिलकर डिस्कस करेंगे, उसमें मुनावर कहाँ से सुन लेगा वो चीज। नहीं मेरे को लगा कि आप सीजन में बात करें, सोसाइटी में आप बात करेंगे, क्योंकि नहीं, जैसे आपने कहा सोसाइटी के कि बाहर अंदर तो जाके ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, तो अंदर तो कर भी लेंगे, तो अंदर तो कर ही सकते हैं वो चीज नहीं। बाहर से करके आ रहे तो एक बेनिफिट होता है। बॉलीवुड के बादशाह को आप नहीं जानते, मतलब जी अंकित को तो आप जानते होंगे, उन्हें भी मैं नहीं क्रिंज जानते? वीडियोस नहीं देखती, मैं कोई क्रिंज वीडियोस नहीं देखती। तो मेरे बाहर फीड आके में आपको। हाँ, आप मेरे कंप्लीट फीड में करिए। ओनली मेरे फीड में ओनली A+ लोग ही आते हैं। मतलब जो अच्छा कंटेंट देता है। क्रिंज अगर देते भी है तो वो अगर बहुत ज्यादा ओवर क्रिंज कर दिया, हिला दिया पूरे लाइक पूरे इंटरनेट को, तो ही वो आएगा मेरे पास। नहीं तो अगर वो करता रहता है अपने हिसाब से, वो सब नहीं आएगा मेरे पास। कंटेस्टेंट जैसे आप भी आउट हुए, गेम के बाहर निकले आप, तो कुछ लोग भी बाहर और भी निकले और उनका ये कहना है कि मुनौर फारूकी ने उनके साथ अन्याय किया, मुनौर फारूकी ने कुछ गेम प्लानिंग करी, बाकियों को सजा नहीं मिली, उनको निकाला गया। मैं बात अंकित की कर रहा हूँ, आपके सामने भी आपने देखा था अंकित का कैसा बर्ताव था घर के अंदर। वो बाहर कुछ आरोप लगा रहे हैं मुनौर भाई और शो को लेके, वो सबको पता है कि वो थोड़ा फेम के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको भी लगता है कि जो उनके साथ हुआ, एपिसोड तो आपने देखा होगा, हम्म। अंकित के साथ जो हुआ वो मेरे ठीक साथ हुआ? देखिए, अंकित तो बहुत रूल तोड़े हैं, बहुत बहुत मतलब उसने रूल ब्रेक किया, तो उसके साथ तो ये तो होना ही था ऑब्वियसली।
ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। अंकित अंकित अपने तरीके से अपने तरफ से सही नहीं था, तो उसको निकालना, आई थिंक इट वाज ऑब्वियसली राइट। मुनव्वर ने सही किया ये चीज। लेकिन वो शो को लेके काफी आरोप लगा रहे हैं बाहर के, मतलब बाकियों ने भी रूल तोड़े हैं, आजमा के साथ भी हुआ था, आमिर का भी उन्होंने नाम लिया बाहर कि उनको वो सजा नहीं मिली जो उनको मिली है। आजमा ने आई थिंक खाने का, वो तो उसने भी किया है, मैं बताऊंगी, आजमा का भी पॉइंट कटा हुआ था, उसका भी, उसकी वजह से मेरा भी कट हुआ है, अंकित और आजमा की वजह से मेरा भी कट हो गया। बट आजमा इज वेरी स्मार्ट ना। स्मार्ट मतलब क्या है, वो जानती है कि क्या करने से, कितना लेवल तक करने से वो शो में टिक जाएगी। एंड उसको इतना पहले रियलिटी शो कर चुकी है, उसको पता है कि इस हद तक जा सकती हूँ और इस हद तक कर सकती हूँ। बट अंकित को शायद नहीं पता था कि इतना हद तक हद क्रॉस, लिमिट क्रॉस करने से उसको आउट हो, उसका वो आइडिया नहीं था, या फिर वो समझ नहीं पा रहा था वो। आपको मुनव्वर फारूकी की होस्टिंग कैसी लगी? आपका हमने कई वीडियो देखे जहाँ पे मुनव्वर भाई आपसे काफी फन करते, मस्ती करते, खाने को लेके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप पे काफी वीडियो वायरल हुआ है, मुझे तो रोस्ट कैसा करते लगा? हैं, मुझे रोस्ट हाँ, रोस्ट करते हैं। लेकिन बड़ा फनी रोस्ट तो होता है, मतलब हाँ, फनी रोस्ट, जैसा नहीं, इंसल्ट नहीं किए कभी मुनावर मुझे, ठीक है। मतलब ये चीज तो मैं बता सकती हूँ कि मुझे डांट नहीं पड़ी, क्योंकि डांट खाने वाले काम मैंने किया ही नहीं कभी शो पे। सो बाकी लोगों को बहुत सारे मतलब इंसल्ट हुआ, उन लोगों को डांट पड़ी, उन लोगों को मतलब बैड तरीके से रोस्टिंग हो गया, वो लोग वो डिजर्व भी करते हैं। सो उन लोगों को फुटेज भी इस वजह से ज्यादा मिला है, ये भी मानना पड़ेगा। तो मैं एक्चुअली सोचती थी पहले कि मुनावर इतना फेमस है एंड वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखा, बट मुझे कभी फील नहीं हुआ कि क्यों इतना है, एक्चुअली क्या एक्चुअली है ये ऑरा। तो जब मैंने सामने से देखा ना ये चीज कि एक्चुअली ऑरा क्या है, एक एक हंसी से वो समझा देते थे कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो तब मुझे समझ में आया कि क्यों उसके फैन है, उनकी इतना क्यों फैन है, वो समझ में आया फिर। अ, कि है उनमें वो चीज, कंट्रोलिंग पावर भी है, समझाने की क्षमता भी है। देन कैसे, मतलब यहाँ चीज गलत हो रहा है तो समझा देते थे, तो सब कुछ मिला के ही वॉज परफेक्ट, मतलब ही इज परफेक्ट होस्ट। नहीं, घर में तो कईयों को उन्होंने डांट भी लगाई, हमें तो वीकेंड का बार याद आ जाता था, वो कहते थे मेरे सामने ये चीजें नहीं चलेगी, फिर चिप्स हाँ पता है माइनस के हो मुझे। जाते थे। हाँ वो तो होगा ही, वो तो बहुत लोगों ने रूल ब्रेक किए, अनफॉर्चुनेटली रूल ब्रेक करके भी वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। सो मतलब वो तो मुझे भी लगता है कि यार रूल ब्रेक करके भी ये लोग आगे कैसे बढ़ गए, इनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने, मैं एक भी रूल ब्रेक नहीं की, मैंने पर्सनली कोई रूल ब्रेक नहीं की। आपको इतना पता है कि जियो स्टार पे जो द सोसाइटी शो है वो ट्रेंडिंग कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो पोस्टर भी सामने आ रहे हैं, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस के बराबर रियलिटी शो को इसको प्यार मिल रहा है, फ्रेम के तौर पे भी 1 2 3 पे देखा जा रहा है शो। तो थोड़ा सा लगता है कि थोड़े दिन और रुकना चाहिए था, इतना ट्रेंडिंग में जा रहा है, इतना वायरल हो रहा है शो और सब लोग प्यार कर रहे हैं, एक एक एपिसोड की जगह दो दो एपिसोड की डिमांड हो रही है, और 200 घंटों का जो शो है, तकरीबन 8 या 9 दिन ये शो चलने वाला है। तो लगा कि यार थोड़ा दिन और रुकना चाहिए था, कोई और टास्क आ जाता है, ये नहीं आता, कुछ जो ऐसे टास्क आ जाते जो मैं कर पाती, जो बाकियों को मिले, हाँ ये थोड़ा ऑब्वियसली डिफिकल्ट था। ऑब्वियसली। अभी उसके बाद ही मैंने देखा एंटरटेनमेंट वाला एक टास्क आया, जो बहुत हाँ, मजेदार टास्क था। तो मैं सोच रही थी यार ये सब टास्क मेरे टाइम पे क्यों नहीं आया, मतलब मेरा किस्मत भी थोड़ा खराब थी, खबर खराब चल रही थी कि मुझे पता नहीं मेरा लक क्यों साथ में नहीं था उस टाइम। बट आप देखते रहो लास्ट तक शो, शायद मतलब और कुछ मिल जाए, मतलब ऐसे ही तो देखते रहो। तो आपको घर के अगर फैंस देखना चाहे तो और किस रियलिटी शो में आपको देखने, मतलब तमन्ना है कि यार इस और ये वाला रियलिटी शो और करना है, इससे काफी कुछ तो सीखा होगा, फोन कॉल बातचीत और गेम कैसे प्लानिंग करनी है, चुपचाप नहीं रहना है जैसा बाकी लोग कर रहे हैं। अभी 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 तो समझ में आ गया मुझे, क्योंकि मैं वहां पे ना सोच रही, होता है ना कि झगड़ा चल रहा है, क्या घुसना है, उन दोनों को संभालने दो झगड़ा। फिर मैं करती भी थी वहां पे जाकर, समझाते थे लोगों को, समझाने की कोशिश करती थी, यार ये छोड़ देने तो ऐसे ही है। नहीं, मेरा मेरा बात कोई नहीं सुनता, तुमको झगड़ा ही तो करना है। अरे नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, तो कोई, मैं समझा रही थी कि झगड़ा ठीक हो जाए, दोस्ती बने, बट नहीं, उनको झगड़ा रखना है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी था, अभी मुझे समझ में आया कि उनको झगड़ा दिखाना ही है। उनको झगड़ा दिखाना ही है। अगर आपके मुताबिक, अगर मैं अभी
समझना चाहूँ कि आपको कौन लगता है कि ये टॉप 3 तो रहने वाले हैं, इन्हीं में से कोई एक विनर बन सकता है, आपके मुताबिक, आपके फेवरेट? मेरा टॉप फेवरेट 3। तो कोई नहीं, हाँ। फेवरेट मैं नहीं बोलूंगी, ये सब वहाँ पे कम्पिटिटर ही थे एंड मुझे पता है कि कोई दिल से अच्छा वहाँ पे उतना कोई थे नहीं, सच बताऊं तो। हुँ। दिल से अच्छा अगर मतलब होता तो शायद उस टाइम ही मेरे साथ बॉन्डिंग हो जाता। बट मैं बताऊंगी, अगर टास्क के हिसाब से देखा जाए तो विश्वजीत, भावेश, ऑल्सो आमिर भी अच्छा ही है, बट आमिर का थोड़ा बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता है, विश्वजीत का भी बिहेवियर मुझे उतना सही नहीं लगता है। बट भावेश वैसे तो मेरे साथ कभी बुरा किया नहीं है, तो मतलब आई थिंक कि इन तीनों में से कोई शायद जा सकते हैं, क्योंकि बाकी किसी को मुझे नहीं लगता उतना डिजर्विंग है। विश्वजीत और आमिर की जो एक पहले दिन से जो फाइट देखने को मिल रही है, क्या आपको भी ये लगता है कि बिल्कुल ये एक रियल है, पहले ही बना ली थी कि हमें तो एक-दूसरे के बिल्कुल अलग खड़े रहना है, 2 ग्रुप भी इसी हिसाब से रखने हैं? लगता है हर एक बात पे उनकी लड़ाई हो रही है। बहुत फेक लग रहा था मुझे भी कुछ टाइम बाद कि ये हर बात पे लड़ाई कर रहे, और लड़ाई कर रहे हैं, और फिर झगड़ा कर रहे हैं और माँ बहन कर रहे हैं, मतलब कुछ भी गाली बक रहे हैं। एंड विश्वजीत का ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया बाद में। पहले तो मैं विश्वजीत को सपोर्ट कर रही थी, बट बाद में मैंने देखा कि वो उसके फ्रेंड भी उसके साथ दे रहे, तो फ्रेंड को भी कुछ सुना दे रहे। वो मेरे साथ भी नहीं, सिर्फ अनुष्का को भी कुछ सुना दिया। अंकित उसका फ्रेंड था वैसे, तो अंकित को भी कुछ सुना दिया। मतलब हर किसी को वो हेल्प, मतलब उसको एज अ फ्रेंड सपोर्ट कर रहे कोई, तो उसको भी वो सुना रहा है। तो मुझे लगा विश्वजीत का वो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी वो उसका फिजिकल टास्क करने का क्षमता ये सब अच्छा था, बेस्ट बेस्ट था वहाँ पे, वन ऑफ द बेस्ट वो भी कर रहे हैं। बट ये इस करना नहीं चाहिए कि कुछ भी फालतूइज्म में झगड़ा करो। आमिर का तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम, आई थिंक ईगो प्रॉब्लम था कि वो रॉयल में है एंड ये रग्स रैग्स में है, तो रॉयल में रहे कि उसका एटीट्यूड अलग ही हाई लेवल पे चल रहा था कि उसको दिखाना था कि आई एम द बेस्ट, आई एम द टॉप। मतलब मैं, तुम लोग कौन हो भाई, तुम लोग कुछ नहीं हो, ये आमिर का एक बिहेवियर था। तुम लोग हुँ। कुछ नहीं हो, तुम लोग तो ऐसे ही सब नौकर हो भाई, ये सब। हाँ। आजमा का किसके साथ, एक लास्ट सवाल मैं और पूछूँगा, आजमा का भी एक चीज़ देखने को मिल रही है, कभी वो आमिर के क्लोज़ जाती है, कभी वो विश्वजीत के क्लोज़ जाती है और दोनों आजमा का फ़ेवर करते हुए दिखते हैं। पता लगे देखिए आजमा दोनों के साथ तो नहीं गेम खेल रही? आज़मा तो इसको जानती थी, वो क्या नाम है, अमीर, उसको जानती आमिर थी। को। शायद हाँ, वो दोनों तो दोस्त थे ही आई थिंक। बट विश्वजीत का उसको पता लग गया कि टास्क कर रहा है, मतलब विश्वजीत भी दिख रहा है शो में, तो जो दिख रहा है उसके साथ आज़मा भी, आज़मा तो खुद भी उसका स्ट्रैटेजी बना के आई थी। एंड उन लोगों का ये था कि ये ज्यादा दिख रहा है, वो ज्यादा दिख रहा है, तो इसके साथ ज्यादा करना है, उसके साथ ज्यादा करना है, ये था। यही था। मतलब पर्सनली मुझे ये फील हुआ। तो अब आप अपने फैन्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने आपको देखा, और आगे के कौन से फ्यूचर आपके प्लान है और कौन से रियलिटी शो और कौन से आपके जो भी आप कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, कुछ बताएं फैंस को जाते जाते और एक प्यारा सा मैसेज उनके लिए। मेरे लिए फैंस कुछ कुछ पार्ट में मुझे बहुत सपोर्ट किए, जैसे कि आप लूडो का गेम देखोगे, वहां पे चीटिंग हुआ था। जो बाकी रैक्स पैसे लगाए थे उनको भी रिटर्न मिलना था, पहले ही दिखा दिए थे, तो उसमें मैंने बहुत रोया, लाइक इसलिए मेरा नाम क्राई बेबी भी रख दिया है। ठीक है, तो उस टाइम वो वीडियो को लेके बहुत लोग सपोर्ट करे कि नहीं ये तो गलत हुआ है गार्गी के साथ बहुत ज्यादा। देन मेरे एलिमिनेशन को लेके भी बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं गार्गी को तो और मौका मिलना चाहिए था। तो मुझे वो सब मैसेज आ रहा है एंड सबने पॉजिटिव मैसेज किया है ऑलमोस्ट। बट नेगेटिव मैसेज भी आया है कि कोई कोई बोल रहे हैं अरे तुम कौन, लाइक लुक को लेके, यू आर नॉट लाइक, क्या तुम दिखते हो यार, तुम मेकअप भी नहीं करते सही से, तुम कैसे रहते हो उसमें। एंड लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, मेरे इंस्टाग्राम में इतना अच्छा अच्छा शूट का फोटो और वीडियो है ना, तो वो बोल रहे भाई तुम, मतलब मुझे पहचान ही नहीं पा रहे, वो लोग बोल रहे हैं कि ये तो अलग ही दिख रही है शो में, ये दोनों अलग कैसे हो गए। ऐसे मुझे पर्सनली बोल रहे हैं कि आप तो अलग दिख रहे हो शूट पे। इनफैक्ट पैपराज़ी का भी कुछ कवर आया था, वो लोग मुझे कवर किए थे, तो वहां पे मैं नॉर्मली गई थी ऐसे ही, मतलब अभी जैसी हूँ वैसे भी मैं गई थी। तो उन उसमें भी मैं अलग दिख रही हूँ और मैं भी शो में अलग दिख रही हूँ। मैंने नोटिस किया कि शो के अंदर मैं ना, वैसे तो मेरा तबीयत खराब हो गया था थोड़ा सा लास्ट में, एंड मुझे फीवर हो गया था, हाई फीवर था।
तो उस वज़ह से भी शायद मैं बहुत डल दिख रही थी, शायद इस वज़ह से लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे। मैं खुद भी खुद को देख रही हूँ कि यार, मैं बहुत डल लग रही हूँ इसमें तो। पर थोड़ा बहुत लोग आपका मनीषा रानी में मैच होता है, मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत लगता है जो मनीषा रानी है उनमें थोड़ा सा आपका हेयर स्टाइल और फेस लुक वैसा ही दिख रहा है मुझे तो। अ, जैसे भी आप रहा और गेम काफी बेटर आप खेले, लेकिन लक कहते हैं ना इस शो के अंदर लक बहुत जरूरी है। कौन सा टास्क कब आपके चारों खाने चित कर दे और कब आपको शो से अलविदा करना पड़े, तो कहीं ना कहीं टास्क पे भी रहता है। जो टास्क आपको मिला वो बहुत डिफिकल्ट था, वो हमें मैंने जैसे एपिसोड देखा मुझे पता था कि गार्गी का बहुत मुश्किल है। और प्रोमो के अंदर ये आ चुका था स्टार्टिंग के दिनों में, वो आदर्श का एक क्लिप छोटा सा डाला था वो कटिंग हाँ, करने हाँ, वाला। हाँ, हाँ, तो हाँ, हमें अंदेशा था कि आप तो करोगे नहीं और आदर्श नहीं करना, तो हमें थोड़े दिन पहले ही पता लग गया था कि अगर ये टास्क आया हाँ, उस टाइम में समझ गए आदर्श ये कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि उन्होंने प्रोमो के अंदर हाँ, वो क्लिप उन्होंने ऐड किया ठीक, था ठीक, आदर्श का। राइट, 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 ये किया था, हाँ। तो उन्होंने वो पहले कर दिया था। मुझे तो बहुत इसके बाद नेगेटिव कमेंट भी आया है इस जीत के बाद, क्योंकि लोगों ने मुझे बोला वही कि क्यों तुम आदर्श को करने नहीं दिया, तुम पहले ही निकल जाते यार। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं तो, फिर और लोग मुझे बोलते तुम तो कुछ भी नहीं कर पाते हो, तुम तो गेम ही नहीं कर पाते हो, तुम डेयर भी तुमने सोचा ही नहीं। मतलब लोगों को कुछ भी करने से प्रॉब्लम है। अगर मैं सोच रही हूँ कुछ करने का तो उसमें तो वक्त लगता है ना थोड़ा सा। बीच में आके मैंने रुक किसी गई। किसी भी रियलिटी शो को एक ऑडियंस देखती है ना, वो जज करती है आपकी बातों से, आपके शब्दों से। उस शो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, और बिल्कुल आप समझना मेरी बात, कि वहां पे ऐसा लग रहा था कि आप कठपुतली बनते जा रहे हो, आप दूसरों के इशारों पे बात मान रहे हो। एक रियलिटी शो आप सुन रहे हो, आपको वो बोल रहे हैं इसके क्रेडिट कम करा दो, आप उतने कराते जा रहे हो। एक ऑडियंस तौर पे जब हम देखते हैं तो कहते हैं इसका तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है, ये दूसरों की बातें सुन के खेल रहे हैं। रियलिटी शो में जब ऑडियंस देखती है वो आपको देखती है, डंके की चोट में आपकी बातें देखती है। आप उस टाइम भी अगर बन सकते हैं कि नहीं, मैं ये टास्क नहीं करना चाहती, पकड़ अपने 10 लाख तू और निकल। तो उसमें दूसरों का जो मैसेज आपके पास आ रहा था, आप उसे फॉलो कर रहे थे, तो वहां पे फॉलोवर आप लग बट रहे थे। तो मैंने पूरा हाँ, पूरा पूरा फॉलो नहीं किया। आप अगर देखोगे तो मुझे वो लोग क्या हाँ, चाह रहे थे कि मैं जीरो कर दूं वो चीज। सबका मन में हाँ, वही था कि मैं जीरो कर दूं और आदर्श को भी निकालूं और खुद भी निकल जाऊं। बट मुझे कुछ टाइम बाद ऐसा, मतलब आदर्श जब करना चाह रहे तो मुझे फील हुआ कि यार, जितने भी साइड से बोल ही रहा था करना करना, वो उस टाइम मैं सोच ही लिया कि कितना भी बोले मैं तो नहीं करूंगी, और मैं तो 25 पे हाँ, ही रुकूंगी या नहीं है फाइनल है। तो मुझे मैनिपुलेट करना इतना भी इजी नहीं है कि मतलब कोई भी कुछ बोले। मैं तो अपने दिल से जो करना चाहती थी मैं वही करती थी। गार्गी दूसरी गार्गी थी, उसके साथ मैंने फाइटिंग वाला किया है। तो मैंने सोचा कि गार्गी ने थोड़ा कुछ सेकंड ज्यादा पकड़ी है, तो मैं काम करके मैं उसको ज्यादा दे रही थी थोड़ा सा चिप्स। और मैं ना रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ कि अगर किसी को लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा इसको देना चाहिए तो मैं दे देती हूँ। अपना काम करती हूँ, कुछ प्रोजेक्ट में मुझे पैसा मिल रहा है और जो मुझे वो प्रोजेक्ट दिया है, तो मैं सोचती हूँ चलो इसके वजह से मुझे प्रोजेक्ट मिला है, मैं इसको बिना मांगे भी मैं उसको दे देती हूँ। ऐसा मेरा है। तो इसको बाहर से पता नहीं क्या सब कुछ नहीं दिखाया गया है शो में, बहुत क्लिप्स ऐड नहीं किया गया है। तो मैं वहां पे क्या थी कि मैं बहुत ही दिलदार बन रही थी, फिर बाद में मुझे पता चला मैं तो हूँ रियलिटी शो में, यहाँ पे जान पत्र मतलब ये सब करने में नहीं आई हूँ। तब तक ऑलरेडी खत्म हो चुका है बहुत कुछ। हाँ, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, जैसे अगर आप देखोगे फाइटें चल रही है, जैसे आजमा सामने निकल के आ रही हैं, वो एक चीजें होती है कि पॉइंट ऑफ व्यू खुद के हैं। जैसे वो मेरे ख्याल से भावेश से भी फाइट कर ली थी उन्होंने, बहुत कुछ सुनाया था उन्हें, जब उनका उन्होंने कार्ड करके उनके जो क्रेडिट से यूज करके उन्होंने कुछ चिप्स निकाले थे, उसके बाद भी काफी बवाल हुआ। खाने को लेके क्या था, मतलब बहुत थोड़ा खाना मिलता था क्या जो हम देख रहे थे एपिसोड में? एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैं रैग्स में थी लास्ट में ज्यादातर, और मुझे पर्सनली मेरा फीवर था, तो फीवर तो एसी की वजह से हुआ था। पर्सनली मुझे नेचुरल हवा चाहिए होता है कि मुझे नेचर में रहना पसंद है, और मैं अपने घर पे भी एसी नहीं यूज करती हूँ। तो शूट पे एसी यूज करती हूँ, और जितना तक शूट चलता है उतना तक करके निकल जाती हूँ। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ना एसी ही था पूरा, और मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं फुल टाइम इतना घंटों में एसी में बिताऊंगी और नेचुरल हवा से इतना दूर रहूंगी। मतलब हवा नेचुरली कुछ मिल ही नहीं रहा है मुझे। हाँ, वो तो बिल्कुल उस वजह से बताइए। बंद टाइप का था बिल्कुल, मतलब वो तो कवर ही था बिल्कुल, जिस हिसाब से सेटअप था हाँ, सोसाइटी का पूरा हाँ। कवर था। तो मुझे पर्सनल प्रॉब्लम था उसमें, क्योंकि बाकी लोगों को क्या है ना, गर्मी ज्यादा होती है, और मुझे ना गर्मी उतनी नहीं होती। मैं पर्सनल लाइफ में मेरे को गर्मी होती नहीं उतना ज्यादा, मुझे ठंडी लगती है बहुत ज्यादा। तो अब ये हो गया मेरे साथ प्रॉब्लम। तो मैं वीक हो गई, फिर खाना का थोड़ा वहाँ पे इशू था कि लड़ाई करके खाना लो, रैग्स में जाके अगर तुम
अगर मैं लड़ाई करती, अगर मैं रूल ब्रेक करती तो मुझे डर था मेरा चीज़ जाएगा फालतू में और मुझे इंसल्ट मतलब होना पड़ेगा और मैं कि मेरे वजह से किसी और का भी कट हो जाएगा और बाकी लोगों का मैं कटवाना नहीं चाहती थी इसमें। मुझे नहीं मतलब था कि मेरे वजह से किसी और का कुछ प्रॉब्लम हो ऐसा मतलब आप देख ही सकते हो मैं कभी किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया किसी के लिए। तो अब मुझे पता चल रहा है कि यार ये सब करके बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं और मैं अभी भी मतलब मैं हूँ अब निकल के अब क्या करूँ? चांस मिलते हैं और रियलिटी शो किस्मत वालों को मिलते हैं, आपको मिला इसका मतलब कहीं न कहीं आप में टैलेंट था, मेकर्स ने कहीं न कहीं कुछ चीज़ें देखी होंगी और बहुत लोग लाइन में रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है रियलिटी शो अगर आपको मिला ये भी एक बहुत हाँ, बड़ी हाँ, बात है और हाँ। मनोहर फारूकी के साथ मौका मिला और उनके साथ मतलब शो का एक हिस्सा बनना भी बहुत बड़ी बात है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से गेम खेले, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद रखते हैं कि किसी और रियलिटी शो में भी आपको देखें और आपके चाहने वाले एक छोटी जर्नी के साथ एक बड़ी जर्नी भी आपकी देखें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको देखते रहें और माशाल्लाह काफ़ी इंस्टा पे तो आपके फॉलोवर हैं, उनमें भी और ग्रोथ हो और ऐसे ही आप सक्सेस पाते रहें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े। शुक्र थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, आई एम गार्गी कुंडू। आप लोग तो मुझे फिलहाल देख देख चुके हो द सोसाइटी जियो हॉटस्टार में जो आ चुकी है एंड आपको पता है कि अब मैं एलिमिनेटेड भी हो गई हूँ बट आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला मुझे इस शो में। थैंक्स फॉर द सपोर्ट एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करते हो गार्गी कुंडू बारडी इज माय इंस्टा नेम एंड आज मैं इंटरव्यू देने आई हूँ अनुहार रंगरेज यूट्यूब चैनल पे सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आप लोग मुझे भी फॉलो कर दो मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट देखने के लिए बिकॉज आई एम वर्किंग एज एक्टर इन्फ्लुएंसर जो भी डांसर और भी कुछ करती रहती हूँ मैं बहुत सारे रेगुलर लाइफ में तो आप लोग मुझे देख पाओगे सब कुछ अगर मुझे फॉलो करोगे तो आप लोग देख पाओगे कि मैं क्या क्या करती हूँ लाइफ में